नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्राएं, सभी को एजुकेशन सर्किल बीएस में वेलकम है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का क्लास हिंदी व्याकरण का हो रहा है। इस चैनल पर हिंदी व्याकरण का हर एक पॉइंट बताया जा रहा है। मेरे भाइयों, तो चलिए देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है यानी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या? जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख जाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे है, आगे आपको पूछा जाएगा कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। कोई पूछ सकता है या किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, या पूछा जा सकता है व्याकरण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, यानी व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रकार होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अब देखिए वर्ण विचार क्या होता है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि ध्वनि क्या होता है। क्या बताए थे? ध्वनि क्या होता है। एक बार सुन लीजिए। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? हमारे या आपके मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ये बातें, ये क्वेश्चन आपको इससे पहले पार्ट में मिलेगा। यदि आप लोग पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलिए आगे क्या है? वर्ण या अक्षर। अक्षर से ही क्या बना? वर्ण। अक्षर से क्या बना? वर्ण। अक्षर को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, चलिए हम देखते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ ध्वनि होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन के कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले आपको क्या बता दिए थे? ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे ओ, हर्षई, दीर्घई, को, चो, पो, ये सब क्या है? एक वर्ण है। ये सब क्या है? जैसे क्या, मान लीजिए ये क्या है? एक वर्ण है। ये क्या है? एक वर्ण है। मतलब क्या, आज तक जो हम पढ़े हैं और से योरा तक, ये सभी क्या है? एक वर्ण है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? हम और आप जानते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या हम कह सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हम और आप ये जानते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि वर्ण का निर्माण कहाँ से हुआ है? वर्ण का निर्माण कहाँ से हुआ? तो एक अक्षर से हुआ है। कहाँ से हुआ? एक अक्षर से हुआ। तो चलिए उस अक्षर के बारे में जानते हैं, अक्षर कहाँ से आया। ठीक है,
आप लोग सबसे पहले सुनिए, हमारे या आपके मुंह से, हमारे या आपके मुंह से जो आवाज निकलती है, क्या निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसी को एक सिंबल दिया गया। एक क्या दिया गया, सिंबल। मान लीजिए कि हम और आप कुछ बोलते हैं, ठीक है, हम और आप कुछ बोलते हैं, उसे अगर कहा जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, तो उसे लिखने के लिए एक सिंबल दिया गया। क्या दिया गया, सिंबल। मान लीजिए कि हमको कुछ बोलना है, हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, राम, क्या बोल रहे हैं, राम, ठीक है। तो इस रॉ के लिए क्या दिया गया, एक सिंबल दिया गया। इस रॉ को क्या दिया गया, एक सिंबल, एक चिन्ह बनाया गया, इसे हम रॉ मानते आ गए, और इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और इसी अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। इसी अक्षर को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे कि ये मो, ये क्या है, मो, इसे हम क्या मानते हैं, मो मानते हैं। इसे क्या, एक सिंबल बनाया गया, ठीक है, इसे एक क्या बनाया गया, सिंबल। क्यों बनाया गया, लिखने के लिए। क्यों बनाया गया, लिखने के लिए। बात हम जो करते हैं उसे लिखने के लिए एक सिंबल बनाया गया, ठीक है, और उसी को हम आज क्या बोलते हैं, मो बोलते हैं, और इसी मो को हम अक्षर बोलते हैं, और इसी अक्षर को आज हम वर्ण कहते हैं। इसी अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। क्या है, हमारे या आपके मुंह से, हम आप लोगों को खुद से समझने के लिए ये लिख दिए यहां से यहां तक, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए ये लिखे हुए। तो देखिए, हमारे या आपके मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को एक सिंबल दिया गया, ठीक है, उसी को एक सिंबल दिया गया। जैसे हम बोलते हैं अनार, क्या बोलते हैं, अनार, ठीक है, ये बोल दिए अनार, ठीक है। ये ओ कहां से आया है कि नहीं, तो हम जो बोलते हैं उसी को इंडिकेट करने के लिए उसी को एक चिन्ह दिए हैं। ये क्या है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक आकृति है। ये बना दिए हैं एक आकृति। क्या बना है, एक आकृति, ठीक है। और इसी को हम आज अ बोलते आ गए हैं, ठीक है। इसी को हम अक्षर बोलते हैं, और इसी अक्षर को हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सिंबल दिया गया, जैसे ओ, मो, गो, प, इटीसी, ये सब क्या है, एक अक्षर है। इसी अक्षर को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। यानी क्या, लिखने के लिए जो साइन बनाया गया, यानी क्या, एक चिन्ह बनाया गया, ठीक है, उसी को हम अक्षर कहते हैं, उसी को हम अक्षर कहते हैं। और उसी अक्षर को, उसी अक्षर के समूह को, उसी अक्षर के समूह को, यानी क्या, उसी अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, मानव मुख से जो आवाज यानी जो ध्वनि निकलती है उसे इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल यानी क्या, कुछ साइन बनाया गया, यानी क्या, कुछ आकृति प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया, आकृति। ये मान लीजिए प लिखे हैं ना, ये क्या है, प, एक आकृति हो गया, ऐसे कर दिए एक आकृति बन गया, ठीक है। तब तो आज इसे हम क्या बोलते हैं, प बोलते हैं, ठीक है। और इसी प को अक्षर कहते हैं, ठीक है, और इसी अक्षर को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क्या बनाया गया, एक आकृति प्रदान किया गया, ठीक है, जिसे जैसे क, ख, च, प, ये सब नाम दिया गया, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग समझ गए। तो ये ओ, को, चो, ये सभी जो है, ये सब क्या है, वर्ण है। और इसी सभी समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 52 नहीं 44 मारिएगा आंसर में, ठीक है। हम आगे के वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 44 कैसे होता है, 52 कैसे होता है, और 47 भी कैसे होता है, 46 भी कैसे होता है, ठीक है।
तो देखिए हाँ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या यदि पूछा जाए तो आप लोग 52 टिक कीजिएगा। यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो 44 टिक कीजिएगा। यदि देवनागरी के रूप में पूछा जाए तो 47 टिक कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग अब समझ गए होंगे कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। यदि आपको पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितना होती है तो 44 होती है। आप ऐसा टिक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।